आप अपना नाम खराब करें और इस्लाम का नाम भी खराब कर रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि उलमाए किराम आए, लेकिन आम अवाम की तरह वो भी आके वही अंदाज में काम करें। तकरीबन 11 लाख वोट के डिफरेंस से वो हार गए। 11 लाख पूरे हिंदुस्तान में अगर सब में ज्यादा कोई मार्जिन से हारा है तो बदरुद्दीन अजमल साहब की हार हुई है। उलमाए किराम सियासत में आ रहे हैं, मुझे कुछ बेहतर फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गलत लोग आएंगे तो फिर ये बातें होती रहेंगी कि भाई सियासत गंदी चीज है, फला है, ये है। बिल्कुल। लोग अवाम की भलाई के काम करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। यकीनी तौर पर दीन का हिस्सा सियासत है और सियासत दीन के बगैर भी नहीं हो सकती और दीन सियासत के बगैर भी नहीं हो सकती। इस्लाम की रोशनी में सियासत की क्या अहमियत है जी? और इसी तरह क्या सियासत दीन से अलग है या ये दीन के साथ है? देखिए अकबर साहब, सियासत न दीन से अलग है जी, न दीन सियासत को छोड़कर दीन में हम अच्छे काम कर सकते हैं। अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर है, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। बिल्कुल। आज हम हिंदुस्तान के सिनेरियो में ही देखें कि हमारे जो दीनी आमाल हैं उसको अगर करना है तो सियासत का उस पर गहरा असर है। अगर हम साफ सुथरी सियासत को परवान चढ़ाएंगे तो उससे होने वाले नताइज में हम दीन पर भी मुकम्मल तौर पर और सुकून के साथ और अमन और शांति के साथ भी अमल कर सकते हैं। अब दीन का ही ये हिस्सा है कि साफ सुथरी सियासत हो, साफ सुथरी हुकूमत हो। अगर हुकूमत साफ सुथरी नहीं होगी तो हुकूमत में आने के बाद में जो काम होंगे वो भी सही नहीं होंगे, जिसकी वजह से अवाम परेशान होंगे, लोग परेशान होंगे, जो इलाके का डेवलपमेंट होना है वो भी नहीं होगा। ये एक दूसरे के दोनों चीज़ें रिलेशन में हैं। अगर हम पूरी तरह से सियासत को नेग्लेक्ट करके चलेंगे तो भी मुश्किल है और दीन को भी हम नज़रअंदाज करके नहीं चल सकते। अगर सियासत हमारी बेहतरीन हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि सियासत में साफ सुथरे अच्छे लोग आएँ, तब जाकर अच्छी सियासत वजूद में आ सकती है जिसके ज़रिए अवाम के अच्छे काम हो सकते हैं। इसके लिए दीन का भी ये मानना है कि जो हमारे रहबर हो, लीडरान हो, सियासी तौर पर हो या रिलीजन के एतबार से भी हो, समाजी एतबार से भी हो, ये लोग अगर अवाम की भलाई को दिल में रख कर काम करेंगे, यकीनी तौर पर काम अवाम के अच्छे होंगे। तो यकीनी तौर पर दीन का हिस्सा सियासत है और सियासत दीन के बगैर भी नहीं हो सकती और दीन सियासत के बगैर भी नहीं हो सकती। और जब हमारे नबी के ज़माने से ही ये सियासत का दौरा चल रहा है, उस वक्त से भी सियासत था। देखिए हमारे पास सैकड़ों हमारे असलाफ की मिसालें मौजूद हैं। हमारा मामला इस तरह से बन गया है कि ये जो मौजूदा दौर की सियासत है इसको हम अलग रखे हुए हैं और जो हमारे असलाफ की ज़िंदगी में जो सियासत उस वक्त का दौर हुकूमत था उसको अलग रखे हैं। लेकिन ये हमें समझने की ज़रूरत है, दोनों सियासतों के ज़रिए अवाम के भलाई के ही काम होने हैं। ठीक है, उनका भी मकसद वही था और आज की सियासत का भी मकसद वही था। आज के इस दौर में भी हम बेहतरीन अंदाज में सियासत कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे असलाफ ने बात, अगर हम उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करें, बिल्कुल, वो जो है देखते कि भाई गश्त करते अपने इलाके में कि कौन सा ऐसा घर है जहाँ पर चूल्हा नहीं जल रहा, कौन सा ऐसा घर है जहाँ पर अलग अलग प्रॉब्लम की वजह से लोग परेशान हैं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोशिश ये करते कि भाई अवाम खुशहाल रहे। आज की भी सियासत में हम इस तरह का मामला कर सकते हैं। अगर कोई एमएलए, कोई कॉर्पोरेटर देखे कि भाई मेरे इलाके में कौन से ऐसे घर हैं जहाँ पर बच्चे एजुकेशन से महरूम हैं, कौन सा ऐसा घर है जहाँ पर चूल्हा नहीं जल रहा, कौन सा ऐसा घर है जहाँ पर लोग अलग अलग समाजी बुराइयों में
پھنسے ہوئے بس ہیں، اس طرح سے جا کر ہم ایک MLA یا ایک کارپوریٹر عوام کے بیچ جا کر یہ دیکھے گا، ان کی پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کرے گا، تو یقینی طور پر بہتر کام آج بھی ہو سکتا آج کے اس سیاسی دور میں بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، الیکشن جیتنے کے بعد لوگ عوام کی بھلائی کے کام کرنے کی بجائے صرف اور صرف اپنا کام الو سیدھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو سیاست ہمیشہ سے ہی ہمارے اسلاف کے دور سے لو یا آج کے دور کی بھی اگر ہم بات کریں، یہ عوام کی بھلائی کی ہی تعلیم دیتی ہے۔ جی جی بالکل۔ اور جی عمر رضی اللہ عنہ پورے عالم کے لیے انہوں نے اچھا سا سیاست سنبھال کر بتایا کس طرح سیاسی کرنا ہے، تو بہت ہی اچھے انداز میں کیا، لیکن آج وہ نہیں دکھتا، کہاں پر بھی نہیں دکھتا ہے، حالانکہ عرب دیش میں بھی نہیں دکھتا، جہاں کے ہمارے مسلم کنٹریز ہیں وہاں تک بھی اسلام کا جو سیاسی قانون ہے کس طرح ہونا ہے اس طرح بھی نہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اچھے لوگوں کو سیاست میں آنا ہے، بالکل اگر اچھے لوگ سیاست میں آئیں گے تو عوام کے بہتری کے کام ہوں گے، غلط لوگ آئیں گے تو پھر یہ باتیں ہوتی رہیں گی کہ بھئی سیاست گندی چیز ہے، فلاں ہے، جی جی بالکل، یہ تو ہوتے رہیں گے۔ جی جی بہت ہی ماشاءاللہ بتایا آپ نے اس کو بھی، اور اسی طرح میں ہمارے ویورز کو ایک اشعار کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں، دین کا حصہ ہے سیاست، یہ بات سمجھ لو، مسجد سے لے کر بازار تک ہر قدم میں جان لو۔ تو جی سر آگے کے سوال پر چلتے ہیں۔ جب علماء سیاست میں آتے ہیں تو لوگ ان کو کہتے ہیں، لوگ ان کو ٹانے دیتے ہیں، تو کیا علماء سیاست میں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے؟ آپ کی نظر میں کس طرح ہے؟ ایسی بات نہیں ہے کہ علماء کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، جی یقینی طور پر علماء کرام کو سیاست میں آنا ہے چاہیے۔ جی اب دیکھیے، میرا اس سوال میں جواب کچھ الگ سا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ علماء کرام اگر سیاست میں آ رہے ہیں تو ان کو وہ لیول کا کام کرنا ہے جس لیول کو علماء کرام ڈیزرو کرتے ہیں۔ بالکل۔ اب دیکھیے، ہم بارہا سنتے آ رہے ہیں کہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ جی اب انبیاء کی وراثت میں کیا ملتا ہے؟ انبیاء کی وراثت میں کمال علم ملتا ہے، کمال عمل ملتا ہے، کمال اخلاق اور کردار ملتے ہیں۔ جی تو جب علماء کرام سیاست میں آ رہے ہیں تو یقینی طور پر ان باتوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ان باتوں کو اور ان سیرت کی پہلوؤں کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اگر اس طرح کے انداز میں کام کرنے کے لیے علماء کرام آ رہے ہیں تو یقینی طور پر بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ جی جی لیکن آج کے دور میں جس طرح سے علماء کرام سیاست میں آ رہے ہیں، مجھے کچھ بہتر فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں کہ بدر الدین اجمل صاحب جو تقریباً 3 بار کے MP رہے، اس بار ان کی ہار ہوئی، ہار بھی کیسی، تقریباً 11 لاکھ ووٹ کے ڈیفرنس سے وہ ہار گئے۔ 11 لاکھ پورے ہندوستان میں اگر سب میں زیادہ کوئی مارجن سے ہارا ہے تو بدر الدین اجمل صاحب کی ہار ہوئی ہے۔ یہ ہار کیوں ہوئی؟ بدر الدین اجمل صاحب کو ایک نمونہ بن کے دکھانا چاہیے تھا۔ بالکل، جس کانسٹیٹوئنسی سے وہ الیکشن لڑ رہے تھے، اگر ان کو کسی کانسٹیٹوئنسی کسی اور اسٹیٹ سے بھی دی جاتی، ان کے کام اس طرح سے ہونے چاہیے تھے کہ وہ وہاں پر بھی جیت جاتے، لیکن باوجود 3 بار کے MP ہونے کے وہ بری طرح سے ہار گئے۔ کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ کس طرح کا انہوں نے کام کیا۔ پھر ایک بات، ایک مثال میں ہمارے اسرار الحق خاتمی صاحب جو مرحوم ہیں ان کی بھی دینا چاہوں گا۔ وہ بھی تقریباً کشن گنج سے 2 بار کے MP رہے۔ خیر تیسری بار تو ان کا انتقال ہوا، وہ الیکشن نہیں لڑے تھے، لیکن مجھے نہیں لگا کہ بھئی انہوں نے جو اپنے ٹینیور میں کام کیا تھا وہ اطمینان بخش تھا، بالکل نہیں۔ اگر ہم بات مہاراشٹر کی کریں، مالیگاؤں کی، وہاں پر مفتی اسماعیل صاحب MLA رہے۔ سب سے پہلے جو MLA الیکشن جیتا انہوں نے، وہ راجو شیٹی کی پارٹی سے الیکشن جیتا تھا۔ جب دوبارہ الیکشن ہوئے تو اس میں بھی ان کی کراری شکست ہوئی۔ مجھے تعجب لگتا ہے کہ ایک بڑی پرسنالٹی، جامع مسجد کی امام و خطیب مفتی اسماعیل صاحب،
क्या वजह थी कि वो इलेक्शन हार गए। होना तो ये चाहिए था कि वो इस तरह के काम किए होते कि लोग उनको हाथों हाथ लेते। मालेगांव ही नहीं बल्कि वो अगर गुड़गांव में इलेक्शन आके रुकते तो लोग जो है उनको जितवाना चाहिए था। बिल्कुल। दूसरी बार मर्तबा वही कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ रहे हैं तो उनकी हार हुई। खैर अब 2 मरतबा वो एमआईएम से जीत चुके हैं, लेकिन मुझे उनके काम काज से इत्मीनान नहीं है। मैं मुफ्ती इस्माइल साहब का मेहमान रहा हूँ, वो भी मेरे मेहमान रहे हैं, मुझे उनकी मेहमान नवाजी करने का शर्फ भी हासिल रहा है, लेकिन मुझे उनके काम से इत्मीनान नहीं है, क्योंकि मेरे लिए जो उनका लेवल होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि वो अंबिया के वारिस हैं। बिल्कुल, उनका काम भी वो लेवल तक होना चाहिए। और भी हमारे पास सैकड़ों मिसालें हैं। अभी इस बार भी रामपुर से एक मौलवी साहब जीते हुए हैं, लेकिन अगर साल भर से देखेंगे ऐसा कुछ काम दिख रहा नहीं कि वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि उलमा इकराम आए, लेकिन आम अवाम की तरह वो भी आके वही अंदाज में काम करें, वही सुस्ती के साथ में काम करें। नो डाउट वो आके समझो रिश्वत वगैरह लेने का काम तो नहीं करते होंगे, लेकिन उनके आने से कुछ काम होता हुआ भी तो नजर नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर सकते। एक कोई बेहतर शख्स है जिसके अंदर काम करने का जज्बा है, अगर उसको 5 साल का टेन्योर मिल जाएगा, वो एमएलए या एमपी होगा, यकीन जानिए इतना बेहतर काम कर सकते हैं। आज वो किसी मुस्लिम डोमिनेट इलाके से जीत कर आ रहा है तो लोग उसको बुलाकर, जहां पर मुसलमानों की तादाद बिल्कुल कम है, वहां से भी वो जीत कर इलेक्शन आ सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन काम उनका वो लेवल का नहीं हो रहा, इसलिए वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेंसी है वहां पर भी वो हिसाब का रिजल्ट नहीं आ रहा। तो मैं उलमा इकराम से माजरत के साथ में दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ कि ये मेरी बात को आप क्रिटिसिज्म पर न लें, बल्कि मैं इस्लाह के तौर पर ये बात कह रहा हूँ कि अगर उलमा इकराम सियासत में आ रहे हैं तो उनके मियार का काम करना है, क्योंकि आप अब तक जो आप काम कर रहे हैं कौम के लेवल पर, जो भी इस्लाही काम कर रहे हैं, सिर्फ एक कन्फाइंड लेवल पर है, कुछ एक जमात पर आप काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप एमएलए या एमपी बन जाते हैं तो आप सारी कौम के लोगों में, सारे मजहब के लोगों के बीच आप काम कर रहे हैं, तो आप किस तरह का आपका काम होना चाहिए था। आपका काम अपने आप में एक दावत होनी चाहिए थी। लेकिन कई सालों से हम देख रहे हैं कि मुझे उलमा इकराम का काम उतना इत्मीनान बख्श नजर नहीं आ रहा, और मैं उम्मीद करता हूं अच्छी नीयत के साथ कि जो भी उलमा इकराम सियासत में आए सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर ना आए, बल्कि कुछ बेहतर देने की सोच लेकर आए जी, और अच्छे से काम कर भी सके। और इसके अंदर और भी यह एक मसला है कि जब उलमा इकराम सियासत में आते हैं वो ये सोच रख के आते हैं कि मेरा नाम रोशन हो जाए, मैं ये लोगों के सामने आ जाए, मेरा फेस आ जाए, ये सोच रख के भी बहुत उलमा इकराम ऐसा तो अक्सर नहीं होता। खैर कुछ करने की नियत से आते हैं, लेकिन आने के बाद में उनको भी जंग लग जाता है, फिर वो भी सुस्ती की वजह से वो जिस तरह से काम करना है वो काम नहीं करते। ये मुझे नहीं लगता कि वो नामो नमूद के चक्कर में आते होंगे। कुछ लोग आते होंगे, लेकिन अक्सर लोग नामो नमूद के चक्कर में नहीं आते। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूंगा कि उलमा इकराम आए तो अपने मियार का ख्याल रखते हुए आए कि मैं जिस मियार का हूँ मुझे उस मियार का काम करना है, क्योंकि उलमा इकराम अंबिया के वारिस हैं। और इसी तरह मैं भी उनको बोलना चाहता हूँ कि वो सियासत में आए तो इस्लाम का एक लिहाज रखते हुए काम करे। यकीनन देखिए, आप अगर आकर अच्छा काम करेंगे, बेहतर अवाम की खिदमत के काम करेंगे, आपका भी नाम रोशन होगा और यकीनी तौर पर इस्लाम का भी नाम रोशन होगा। बिल्कुल होगा। अगर आप सियासत में आकर इलेक्शन जीत कर अगर बेहतर काम नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप अपना नाम भी खराब करें और इस्लाम का नाम भी खराब कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा होता है जी। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ लोग। जी सर, आपने बहुत ही माशाल्लाह बताया किस तरह आज के उलमा इकराम काम कर रहे हैं और क्या हो रहा है लोगों पर असर, तो बहुत ही अच्छा बताया। इसी तरह मैं हमारे आवाम को भी बताना चाहता हूँ कि
علم اور سیاست اگر چلیں ایک راہ پہ تو ظلم بھی نہیں مٹ جاتا ہے صرف ایک نگاہ پہ.